प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय और 4 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर में भेजा, और जब यिर्मयाह कुम्हार के घर में पहुंचा तो कुम्हार वहां पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जब यिर्मयाह उसे देख रहा था और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था तो अचानक से एक बर्तन टूट गया, और टूटने के बाद कुम्हार ने फिर से उस मिट्टी को लिया और फिर से उसे एक दूसरा आकार दे दिया। अपनी समझ के अनुसार जैसा उसे अच्छा लगा वैसा उसने उसे बना दिया। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जिस प्रकार से इस कुम्हार ने मिट्टी को उठा करके एक बर्तन बनाया, परंतु वो बर्तन टूट गया, तो उसने उसे फिर दोबारा दूसरा बर्तन बना दिया और अपनी समझ के अनुसार बना दिया। और परमेश्वर ने कहा कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही तुम मेरे हाथों में हो, मेरे हाथों में हो, और मेरे पास भी वो सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें फिर से रिबिल्ड कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास इजराइलियों के लिए पहुंचा कि तुम भी एक बर्तन की तरह टूट तो गए हो, परंतु तुम परमेश्वर के हाथों में हो, और परमेश्वर यानी कि मैं तुम्हें फिर से निर्माण करूंगा, फिर से तुम्हें बनाऊंगा, अपनी समझ के अनुसार तुम्हें एक नया बर्तन बनाऊंगा और फिर से सब कुछ सही कर दूंगा। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे भी यही बातचीत करता है कि परमेश्वर रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है, पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों में मिट्टी के समान है। जिस प्रकार से एक कुम्हार के पास वो ज्ञान, वो समझ, वो सामर्थ होती है कि वो एक टूटे हुए बर्तन को फिर से एक नए आकार में बदल सकता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पास भी वो सामर्थ्य है कि वो आपको और मुझको एक नए आकार में बदल सकता है। हो सकता है आपका जीवन भी इस कुम्हार के बर्तन की तरह टूट गया हो, एक मिट्टी के बर्तन की तरह आपका जीवन भी टूट गया, आपके रिश्ते टूट गए हों, आपके जीवन में सब कुछ तितर बितर हो गया, परिवार टूट गए हों, योजनाएं टूट गई हों, योजनाएं अधूरी रह गई हों, या फिर जो कुछ आपने सोचा, जिसका आपने प्लान किया, वो सब कुछ टूट कर बिखर गया हो, और आपको लगता हो कि मानो एक जैसे बर्तन टूट जाता है वैसे ही आपका जीवन टूट गया हो, बिखर गया हो। परंतु मैं आज सुबह में आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि परमेश्वर फिर से आपको रिस्टोर करेगा, फिर से परमेश्वर आपको रिबिल्ड करेगा, फिर से परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेगा और वो पुनः निर्माण करेगा, और पहले से बेहतर, पहले से अच्छा, पहले से सुंदर बर्तन परमेश्वर आपको बनाएगा। यही परमेश्वर का वचन आज सुबह में हमें उत्साहित करता है। यही परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा यिर्मयाह के द्वारा, और वैसा ही परमेश्वर ने उनके जीवन में किया भी, और इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए दोस्तों, आप निराश न हों यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप निराश न हों यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप निराश न हों यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ टूटकर बिखर गया है, आप निराश न हों यदि रिश्ते टूट गए हैं, आप निराश न हों यदि जिससे आपने प्रेम किया उसने आपको छोड़ दिया है, या फिर आप निराश न हों जब आपने योजनाएं बनाई और वो योजनाएं टूट गई, वो योजनाएं बिखर गई, वो योजनाएं अधूरी रह गई हैं। आप निराश न हों, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, और परमेश्वर आपको रिबिल्ड करेगा, परमेश्वर आपको पुनः निर्माण करेगा, परमेश्वर आपको फिर से रिस्टोर करेगा, और पहले से बेहतर, पहले से अच्छा, पहले से सुंदर बर्तन आपको बनाएगा, पहले से बेहतर आपको बना देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को रिस्टोर कर रहा है, उन्हें पुनः निर्माण कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं उड़ीसा राउरकेला से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अजय है। पिछले कई दिनों से मेरा बीपी हाई हो रहा था, तो मैंने व्हाट्सएप के जरिए आपको प्रेयर निवेदन भेजा, तो आप लोग ने बड़ी बोझ के साथ मेरे लिए प्रेयर किए, और प्रेयर होने के बाद मेरा बीपी अभी नॉर्मल है। इसलिए मैं आपको और आपके पूरी टीम को और प्रभु यीशु मसीह को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आमीन।
सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए हैं और सच में हमारा प्रभु जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमने गवाही में सुना। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीषित करें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवित और जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित और मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ताकि वह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह कि सच में मेरे प्रभु आपने ये सुंदर सा समय हमें दिया प्रभु, ताकि हम आपके नाम की महिमा को कर सके, ताकि हम आपके नाम की जय जयकार को कर सके। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर प्रभु, जो पिता जिसकी हम उपासना करें। हाँ मेरे खुदावन, सिर्फ आप हैं जिसकी हम उपासना करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि आप ही सर्वोत्तम हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु, और आप ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं। अपने लोगों को पिता परमेश्वर आप उठाने वाले, उन्हें फिर से बनाने वाले परमेश्वर, आप कुम्हार हैं पिता परमेश्वर, और हम मिट्टी हैं परमेश्वर प्रभु। और सच में प्रभु, जो बर्तन आपके हाथ में होता है प्रभु, आप उसे बहुत ही सुंदर निर्माण करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु, आज जितने भी लोग इस सुंदर सुबह में मेरे खुदावन तेरी पवित्र उपस्थिति में है खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी और इसी वक्त प्रभु वो आपकी होली प्रेजेंस को फील करें, वो महसूस करें प्रभु तेरी उस पाक उपस्थिति को मेरे खुदा, और जानने पाए कि प्रभु तेरी मौजूदगी, प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में है पिता। आपने वचन में कहा है कि आप हमारे मध्य में निवास करते हैं। हाँ प्रभु, आप हमारे मध्य में निवास करते हैं, हमारे साथ में आप हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस बात के लिए खुदा हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह में जितने भी भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावंद, यीशु के नाम से वो आशीष पाएं, यीशु के नाम से आज का दिन उनके लिए आशीषों भरा होने पाए। आज के दिन में प्रभु जी बहुत सारी खुशहाली और आनंद आप उनके जीवन में दें, और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि प्रभु अपनी सुख शांति समृद्धि को उनके जीवन में दे प्रभु। और आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य आप दें, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक दुष्ट की बुरी योजनाओं से, हर एक दुष्ट लोगों से प्रभु आप इन्हें बचाएं मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी किसी भी प्रकार की हानि प्रभु इनकी ना होने पाए प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, इस सुबह के समय में हमसे वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं ये वचन प्रभु प्रैक्टिकली प्रभु जी हम सबके जीवनों में वर्क करें। हाँ प्रभु, आज जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, उनके हृदय रूपी पट्टियों पर प्रभु आपके वचन प्रभु लिखे जाएं, और प्रभु इस वचन को वो ग्रहण करें। हाँ प्रभु, तू अपनी चाक पर रखकर हमें बनाता है प्रभु जी, और तूने हमें एक सुंदर आकार दिया है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, जितने लोगों ने तो प्रभु तुझ पर विश्वास किया, वो तेरे पीछे चले प्रभु, उन सबको प्रभु तूने एक सुंदर आकार दिया है प्रभु जी। यदि आपका वचन कहता है यदि धर्मी जन गिर भी जाए तो भी वे उठ खड़ा होगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यदि इनका जीवन प्रभु ऐसी परिस्थिति में है प्रभु जब मानो कि सब कुछ टूटा और बिखरा पड़ा है प्रभु, सब कुछ मानो एक टूटे बर्तन की तरह प्रभु जी बिखर गया है प्रभु, आपसे दुआ करते इनके जीवन की उन टूटी हुई परिस्थितियों को, उन बिखरी हुई परिस्थितियों को, वो दुखदाई समस्याएं प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ है फिर से आपके हाथों में इनके जीवन को देते हैं। फिर से प्रभु सब कुछ आप पुनः निर्माण करें, आप पहले से बेहतर, पहले से सुंदर, पहले से उत्तम आप इन्हें बनाएं मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आप सब कुछ अद्भुत रीति से करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आप आश्चर्य कर्म करने वाला, मनुष्य की सोच से परे करने वाले परमेश्वर हैं। यस माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड। यू आर अ ग्रेट एंड होली लॉर्ड फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड। लॉर्ड थैंक फॉर योर मर्सी, थैंक यू फॉर गुडनेस एंड योर लव जीसस। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में इस अद्भुत काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, करुणा और भलाई के लिए, उस प्रेम के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में बनाए रखी है प्रभु जी। लॉर्ड आज के दिन भर में प्रभु हम चाहते हैं आपकी सहायता और मदद को। आज यदि आपके बेटे बेटियां प्रभु उनकी लाइफ में प्रभु ऐसी परिस्थिति है जब प्रभु किसी ने प्रभु इन्हें धोखा दिया है प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु इन्हें परिवार वालों ने छोड़ दिया है प्रभु, जब परिस्थिति है कि कोई भी साथ में है, परिस्थितियां लग रही जैसे टूटी और बिखरी पड़ी है, आप प्रभु इन्हें उठाएं, इन्हें समेटे और फिर से बनाए परमेश्वर, इन्हें फिर से रिस्टोर करे, रिबिल्ड करे प्रभु जी, एक्सॉल्ट करे एंड प्रॉस्पर करे परमेश्वर पिता।
हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं, हर एक गुनाह, हर एक गलती से बचाएं प्रभु, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें ताकि ये जो कुछ भी काम करे, जो कुछ भी डिसीजन ले, जिस काम को करने के लिए जाए वो आपकी बुद्धि समझ में होकर उस काम को सही करें, उत्तम करें, परफेक्ट करें, ताकि आपके नाम की महिमा कर सकें। जो आज की सुबह में बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियां, उनका दर्द चला जाए यीशु के नाम से। इसी समय आप अपने सरों पर बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम, उसको नाम लेकर आप अधिकार से डांटे। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां अभी और इसी वक्त आपके शरीर से जाएंगी। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, ओ हीलर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यू आर अ हीलर एंड हीलर लॉर्ड, एंड लॉर्ड आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, इसी समय परमेश्वर पिता वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल कर चला जाए। प्रभु आपने वचन में कहा है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और आपने वचन में कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। यीशु के नाम से इस वचन की घोषणा करते हैं, इसका अनाउंसमेंट करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि सारे लोग जिन्होंने प्रभु तेरी प्रार्थनाओं को सुना, यदि आज वो बीमारियों में प्रभु, तो उन्होंने छुटकारा पा लिया है, क्योंकि प्रभु आपका वचन एक मेडिसिन की तरह है प्रभु, जो उनकी बीमारियों से प्रभु फाइट करता है। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपने चंगा किया, इस बात के लिए धन्यवाद। और प्रभु हम इस बात की प्रतीति करते हैं, जितने लोग इस समय बीमार है प्रभु वो स्वस्थ हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, आज की सुंदर सुबह में इनके कामों को सफल करें, इनके रुके हुए कामों को बनाए प्रभु, इनके लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करे प्रभु, जो इनके सोच से भी परे है वो बातें आप इनके लिए करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, इन्हें उन्नति दे, सफलता दे, और इनके जीवन में हर एक असंभव बातों को संभव करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हृदय से धन्यवाद पिता, हृदय से आपकी महिमा करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।